11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के म्यूजिक के बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें आपको खंड ब में आपको मिला हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 20 तक क्वेश्चन, जिसमें से चुन करके 10 ही क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपने पाठ्यक्रम के किसी एक ताल का ठा लिखे। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में मुर्की किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में थाट क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलंकार किसे कहते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि दादर ताल का परिचय दें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पकड़ क्या है और 7वां नंबर क्वेश्चन में झपताल का ठेका लिखें। और फिर यहाँ देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राग किसे कहते हैं और 9वां नंबर क्वेश्चन में है ग्राम के बारे में लिखें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गमक क्या है और 11 नंबर क्वेश्चन में श्रुति को परिभाषित करें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में वादी स्वर किसे कहते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राग केदार का आरोह अवरोह को लिखें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राग बिहाग का पकड़ लिखें। उसके बाद में हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से कितना आपको 10 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आपको 21 से 28 तक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिनमें से 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किसी एक राग का पूर्ण परिचय दें और 22 नंबर क्वेश्चन में है कि 12 मात्राओं के किसी एक ताल को ठा एवं दुगुना की लयकारी में लिखें। ठीक है, चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपने पाठ्यक्रम में से किसी एक राग में छोटा ख्याल की स्वरलिपि को लिखें। और 24 नंबर क्वेश्चन में है कि ठुमरी तथा धमार गायन शैली का पूर्ण परिचय दें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में जाति क्या है वर्णन करें और 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ध्रुपद शैली का विस्तृत विवरण दें। और 27 नंबर क्वेश्चन में किसी शास्त्रीय संगीत तज्ञ की जीवनी एवं संगीत क्षेत्र में उनके योगदानों को भी लिखें। 28 नंबर क्वेश्चन में श्रुति के विषय में विस्तार से लिखें। चलिए अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में लघुत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था कि अपने पाठ्यक्रम के किसी एक ताल का ठा लिखें। तो यहाँ उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि दादरा ताल, जिसमें 6 मात्राएं होती है, और ठेका जिसमें है धा धी ना ती ना। ठीक है, इसको लिख देना है, 2 अंक आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में है कि मुर्की किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वरों की बहुत छोटी सी और शीघ्र गति से होने वाली सजावट को मुर्की कहते हैं। यानी स्वरों की बहुत छोटी सी और शीघ्र गति से होने वाली जो सजावट होती है उसी को क्या कहते हैं, मुर्की कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको यही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि थाट क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सप्तक के 7 स्वरों के निश्चित संयोजन को ही थाट कहते हैं। किसे थाट कहते हैं, तो सप्तक के जो 7 स्वर होते हैं उसके निश्चित संयोजन को ही थाट कहते हैं। यह रागों की जननी होती है। यानी थाट क्या होती है, रागों की जननी होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वरों के विशेष संयोजन या क्रमबद्ध अभ्यास को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वरों के विशेष संयोजन या क्रमबद्ध अभ्यास को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि दादरा ताल का परिचय दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसमें मात्राओं की संख्या 6 होती है, विभाजन की संख्या भी 3 + 3 6 होती है, और ठेका जो होता है धा धी ना ती ना होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पकड़ क्या है। इसमें दिया हुआ है कि पकड़ क्या है, तो उत्तर लिखेंगे किसी राग को पहचानने वाला स्वर समूह पकड़ कहलाता है। चलिए फिर 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि झपताल का ठेका लिखे। तो उत्तर में लिखेंगे झपताल में 20 मात्राएं होती है। ठीक है, और विभाजन होता है 2 3 2 3 के रूप में।
ठेका में धा धीना धा तीना ता धीना धा तीना होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वरों का एक ऐसा अनुशासित संयोजन जिससे रसानुभूति होती है उसे राग कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि ग्राम के बारे में लिखें। तो प्राचीन काल में स्वर व्यवस्था को ग्राम कहा जाता था। 3 ग्राम थे, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गमक क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी स्वर को बलपूर्वक बार बार हिलाने से उत्पन्न विशेष स्वर लहरी को ही गमक कहते हैं। यानी कोई भी स्वर को बलपूर्वक बार बार हिलाने से जो उत्पन्न होती है विशेष स्वर या ध्वनि, उसी स्वर ध्वनि लहरी को गमक कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, चूँकि 1 से 10 तक ही प्रश्नों का उत्तर आपको एग्जाम में देना था। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है। किसी एक राग का पूर्ण परिचय दो। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे राग यानी यमन, कल्याण थाट पर आधारित, और फिर यहाँ पॉइंट बना के लिखेंगे थाट जो कल्याण है। ठीक है, फिर आगे इसमें हम लोग लिखेंगे जाति, संपूर्ण संपूर्ण, जाति में क्या लिखेंगे, संपूर्ण संपूर्ण। फिर समय लिखेंगे, समय में लिखेंगे रात्रि का प्रथम पहर, और उसके बाद में यहाँ लिखेंगे 8 बजे से लगभग 11 बजे तक। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ हम लोग देखेंगे वादी स्वर। ठीक है, वादी स्वर में क्या है ग, अनुवादी स्वर में है क्या नी। चलिए फिर यहाँ इसी क्वेश्चन में हम लोग नीचे लिखेंगे जो स्वर उपयोग होता है सभी शुद्ध स्वर म का तीव्र प्रयोग होता है। ठीक है, और आरोह में हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखेंगे नी रे गम यानी तीव्र ध्वनि सा, और फिर अवरोह में हम लोग यहाँ लिखेंगे सा नी ध प म, उसके बाद में है ती रे सा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मात्राओं के किसी एक ताल को ठा या दुगुन की लयकारी में लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे ताल एक ताल, यानी इसमें 12 मात्राएं होती है। विभाजन की बात की जाए तो विभाजन में लिखेंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, इसी क्वेश्चन में लिखेंगे ठेका। ठेका को क्या कहा जाता है, ठा, यानी धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ता तीन तीन ता धिन धिन धा। ठीक है, चलिए फिर इसी क्वेश्चन में आगे हम लोग लिखेंगे दुगुन लयकारी, यानी धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ता तीन तीन ता धिन धी न धा, यानी 2 मात्राओं में दुगुन होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा हुआ है कि अपने पाठ्यक्रम से किसी एक राग में छोटा ख्याल स्वर लिपि लिखें। तो इसमें हम लोग उदाहरण के तौर पर लिखेंगे राग भूपाली, यानी आरो और रो। इसमें है सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में फिर हम लोग लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके स्वर लिपि यानी छोटा ख्याल और विलंबित लय में, जिसमें लिखेंगे सा रे ग प ध सा ध ग प रे सा रे ग प ध सा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग अभी इसी में लिखेंगे तथा बोल आलाप एवं तानों से विस्तारित किया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ठुमरी तथा धमार गायन शैली का पूर्ण परिचय दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ठुमरी गायन शैली यानी हल्की शास्त्रीय शैली है, और उसके बाद में इसमें लिखेंगे भाव प्रधान एवं श्रृंगार रस पर यह आधारित होती है। ठुमरी में बोल की भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रमुख रहती है, और फिर इसमें लिखेंगे कि इसमें दादरा कहरवा जैसे तालों का प्रयोग होता है, और प्रमुख घराने जैसे बनारस लखनऊ पटियाला से संबंध रखती है। ठीक है, चलिए फिर इसमें हम लोग लिखेंगे इसी क्वेश्चन में धमार गायन शैली यानी खौ में ध्रुपद शैली की शाखा है धमार, प्राय धमार ताल, जिसमें 14 मात्राएं में गाई जाती है, और इसमें श्रृंगार और उत्सव भी गाए जाते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दे देंगे। ठीक है।